पीएम मोदी को रविवार को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। किस तरह नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है, ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 43 इयर्स के बाद किसी इंडियन लीडर ने कुवैत का विजिट किया है। वैष्णवजन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनकर एक ताकतवर इस्लामिक देश के मुस्लिम शख्स ने हिंदू भजन गाना शुरू कर दिया। हाय अल्लाह! मुस्लिम होने के नाते गलत कर रहा है कि वो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हें ऐसा करना तो नहीं चाहिए। मोदी साहब अगर वो विज़िट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। कभी किसी अकल के से पैदल बंदे ने बात सोची है, इनसे पूछी है? ये दुश्मन का एजेंडा बाहर बैठ के आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी गल्फ़ के दौरे पे जाएं और पाकिस्तान की मीडिया में इस पर कोई चर्चा ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हालिया घटना ये है कि पीएम मोदी 43 सालों के बाद कुवैत का दौरा करने वाले पहले पीएम बने हैं। इसके साथ ही कुवैत का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले वो सिर्फ छठे इंसान बने हैं। इसको लेके पाकिस्तान की मीडिया में मातम छाया हुआ है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को गल्फ़ में वो इज्जत नहीं मिल रही जैसा पाकिस्तानी सोचते हैं, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी को कभी सऊदीया अपना गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा है, कभी दुबई में उनको सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, और अब कुवैत जो गल्फ़ के देशों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसने मोदी को सर्वोच्च सम्मान देकर एक तरह से पाकिस्तानियों के पेट में खुजली पैदा कर दिया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया। अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसके भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विज़न था, जिसके जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं, तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम में वो हमसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं, तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए। भारत के वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के छठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अल अमीर अमानुल्लाह जो अफ़गानिस्तान का भी दिया गया है। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजेरिया, गाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। कि इंडियंस की इस टाइम पे जो सबसे पहली कोशिश यही है कि वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए। और इस हवाले से वो दुनिया के जितने भी बड़े लीडर थे, आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुवैत नहीं, उनकी कोशिश है कि वो सऊदीया के साथ भी अपने तल्लुकात मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। इधर वो पूरे इस्लामी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो ये अरब कंट्रीज़ है, इनके पास सबसे पहले तो ये ऑयल के ज़खायर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जिस भी कंट्री के पास ऑयल के ज़खायर होते हैं, जाहिर सी बात उसकी इकॉनमी जो है बहुत हाई होती है। और हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो जितना भी ऑयल की प्रोडक्शन है वो इसी क्रूड ऑयल से होता है, जो कि इन अरब ममालिक से निकल रहा है इस टाइम पे।
तो इंडियन की यही कोशिश है कि वो इन ममालिक से वो चीज़ें अपने कंट्री में लाएं और अपनी इकोनॉमी को मज़ीद बूस्ट करें और बूस्ट करने के बाद अपने आप को एक स्टेबलाइज कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकें। हमने देखा कि पिछले साल दुबई के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। उसके अलावा आप सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात देख रहे हो। अब देखें कुवैत के अंदर 2 ऑथर्स ने रामायण और जो उनकी महाभारत है उनको अरबी में ट्रांसलेट किया है, यानी कि वहाँ के लोग इंडियन कल्चर के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन किताबों को जो है अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। इस वाले से तो मैं ये बात करूँगा कि ये तो सबसे पहले उम्मत मुसलमान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ पे कुवैत में रह के वो एक इस्लामिक कंट्री नो डाउट, और वहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडियन मज़हब कैसा है, हिंदू मज़हब कैसा है, और वो हिंदुओं के बारे में सर्च कर रहे हैं। इसके बजाय इसके कि वो इस्लाम के बारे में पढ़े, इस्लाम को सर्च करें, इस्लाम के बारे में देखें कि वहाँ पास्ट में क्या चल रहा था, हमारे वो अबाउजदाद कैसे थे, वो उन चीज़ों को छोड़ के अब हिंदुइज्म की तरफ ज़्यादातर आ रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हिंदुइज्म में क्या चल रहा है। तो ये उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है मेरा ख्याल। हिंदू मजहब को पूरी दुनिया में जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। हालांकि हम बात करें तो मुसलमान जो है एक बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाभारत को, गीता को, रामायण को कई जो है अरब ममालिक के अंदर पढ़ा जा रहा है, अरेबिक में ट्रांसलेट किया जा रहा है और वहाँ के बच्चों को जो है गीता रामायण पढ़ाई जा रही है। जी, इस हवाले से यही बात की जा सकती है कि इसके लिए तो सबसे पहले उस कंट्री के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारे कंट्रीज़ में चल के आ रहा है, और दूसरे नंबर पे इंडिविजुअली पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वो बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमें नहीं पता कि हिंदुइज्म क्या है, हमने पढ़ा ज़रूर है उसके बारे में, जितना सुना है हमें उतना ही पता है, लेकिन हम कभी इतना डीपली नहीं गए कि हिंदुइज्म क्या है, ना ही हमें कोई तजस्सुस हुआ है कि उसके बारे में जाने। क्योंकि आपको पता है कि इंसान की साइकी है कि जब वो किसी चीज़ के बारे में जानना शुरू करता है ना, तो वक्त के साथ साथ ना उस चीज़ में घुसता चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है कि नहीं जी, जहाँ पे मैं था वो गलत था शायद, और जो अब चीज़ें आ रही है ये मेरे लिए नहीं है, तो मुझे इनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये इंसान की नेचर में शामिल है कि वो हमेशा अडॉप्ट की तरफ जाता है, पिछली चीज़ों को छोड़ के वो कहता है कि मैं एक नई चीज़ अडॉप्ट करूँ।